आज उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के एमएलसी सचिन अहिर ने एकनाथ शिंदे शिवसेना ज्वाइन कर ली है और उपसभापति पद का नामांकन भी उन्होंने दाखिल कर लिया है। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता अमीन पटेल। पटेल साहब, किस तरह से देखते हैं कल तक जो शिवसेना यूबीटी के साथ थे, आज वो शिंदे के साथ गए और उनको उम्मीदवार भी बना दिया गया विधान परिषद उपचुनाव में। 2-3 रोज़ पहले जब माँ विकास अघाड़ी का मीटिंग था वानखेड़े स्टेडियम में, सचिन भाऊ हम लोग साथ में बैठे थे। बातचीत हो रही थी, मस्ती मजाक हो रही थी, सीरियस बातें हो रही थी। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि सचिन भाऊ जो है वो यूबीटी छोड़ के शिवसेना शिंदे में प्रवेश कर लेंगे। आज सुबह जब अर्ली मॉर्निंग से बातमी आना शुरू हो गई, बड़ा आश्चर्य लगा कि सचिन भाऊ जैसा आदमी जो ठाकरे परिवार का बहुत ही करीबी समझा जाता था, माना जाता था, लोग उनको आदित्य ठाकरे के साथ चलने वाला, पूरे महाराष्ट्र में दौरा करने वाला नेता क्षेत्र से था। हाँ, वर्ली से उनके चुनाव क्षेत्र से था। उसके अलावा महाराष्ट्र में अनेक ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड करते थे, उनके सब कामकाज देखते थे। अफसोस हुआ मुझको ये जान करके सचिन भाऊ जो है माँ विकास वजह लगती है आपको? क्योंकि ये कह रहे हैं कि क्या आपको वजह लगती है कि क्यों छोड़कर गए वो? क्योंकि ये आरोप लगा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपने सांसदों को, विधायकों को, एमएलसी को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टाइम नहीं देते, समय नहीं देते, उनकी सुख दुख में शामिल नहीं होते। उद्धव ठाकरे आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि वो तो उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के लोग हैं, वो उनके बारे में बात करें, मर जहाँ तक हम देखते हैं तो उद्धव ठाकरे अभी उस दिन भी वानखेड़ा स्टेडियम में सभी एमएलएस के एक एक टेबल पे जाके मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। कुछ बात होती है तो पक्ष के अंदर बैठ के सुलझाना चाहिए कि जो व्यक्ति एक पार्टी के चिन्ह पे जीत के आता है, एक पार्टी के सपोर्ट पे जीत के आता है, एक मतदाताओं से एक आइडियोलॉजी पे चुन के आता है, उसको अगर किसी और पार्टी में जाना है तो जा सकता है। हम किसी को रोक नहीं लगाते, डेमोक्रेसी है। मैं उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये तो जाकी है, अभी और पिक्चर बाकी है, अभी अब और उन्होंने संकेत दिए कि और ऑपरेशन ही चलता रहेगा और विधायक तोड़े जाएंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि खुलेआम ये दावा करते हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम डेमोक्रेसी को नहीं मानेंगे। हम डेमोक्रेसी के अंदर ये सब चीज़ अलाउड नहीं है। जो लोग जिस चिन्ह पे चुन के आते हैं, उनको अगर किसी आमदार को जाना है, खासदार को जाए, शौक से जाए, मगर रिज़ाइन करके जाए ना। वो उस पार्टी के जो वोट से जीत के आए, जो कार्यकर्ता ने उनके लिए मेहनत की है, जो लोगों ने उनको वोट दिया है, उनके साथ में विश्वासघात है ये। तो विश्वासघात नहीं होना चाहिए, पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए, मतदाताओं के साथ नहीं होना चाहिए। आदमी को जाना है, जाए, रिज़ाइन करके जाए ना। विकास आघाड़ी में डर है कि विधायक टूटे जाएंगे, चाहे यूबीटी शिवसेना के हो, शरद पवार जी की पार्टी के हो। देखो, ऐसा है कांग्रेस कि के हो। अब जब परसों सचिन भाऊ साथ में थे हमारे माँ विकास अघाड़ी के अंदर, पहले रो में बैठे थे, बातचीत हो रही थी, कोई दूर दूर तक अंदाजा क्या अंदेशा तक नहीं था कि सचिन अहिर साहब जा सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत टाइम से, सचिन अहिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। परसों उन्होंने मुझको अपने घर पे नाश्ते की दावत दी कि अमीन भाई ये साथ में नाश्ता करते, मगर उसके बाद में एक दिन के अंदर जो समीकरण बना और वो गए, ये एक दिन की बात नहीं होती है। बड़ा अफसोस की बात है, लोगों को आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अमीन साहब बात करने के लिए। तो ये थे अमीन पटेल, कांग्रेस के नेता, कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।